आज जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मेरे से बच्चे पूछते हैं सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे अपने पूरे दिन को मैनेज करूँ कि मेरा जितना टारगेट मैंने बना रखा है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो भाई मेरे सबसे पहले ये जो खिचड़ी और ये जो रायता फैल रखा है इसको समेटने की थोड़ी कोशिश करो। और कैसे कर सकते हो? पॉइंट नंबर 1 कि अपने गोल्स को क्लियरली सेट करो कि भाई यहाँ पर आपका गोल क्या है। आपका क्या गोल यूपीएससी है, क्या आपका गोल एसएससी है, और एसएससी में भी क्या सिर्फ और सिर्फ आप डिवोटेड हैं सीजीएल के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी सीपीओ का काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया। अब एक तरफ उनके मन में ये शंका है कि फिजिकल की भी तैयारी कर लेते हैं और सीजीएल की भी तैयारी कर लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर फिक्स कर लीजिए कि अगर आप दोनों की तैयारी करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर कितना समय लगने वाला है, क्या दोनों के दोनों को आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, क्या दोनों पर आप समय दे सकते हैं, क्या एक से दूसरे का नुकसान होगा तो कितना होगा और किस हद तक होगा, ये सारी बातें। तो अपने गोल्स को सेट करो वहाँ पे। उस गोल्स के अंदर में भी छोटे छोटे सब गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टारगेट देने पड़ेंगे कि मुझे इसमें इतना तक पढ़ना है, मुझे इसमें ये क्लास लेनी है, मुझे मैथ्स के लिए 51 दिन मैराथन फॉलो करना है, या ये बैच फॉलो करना है, ये यूट्यूब की वीडियो देखनी है, और सारे सब्जेक्ट में आपको अपने टारगेट डिसाइड करने होंगे। ठीक है। दूसरा बात, अगर हम बात करें तो जो भी आपने गोल्स बनाए, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया कि इंग्लिश में मुझे 500 एरर लगाना है, रीजनिंग में मुझे जो है सीरीज के 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, और मैंने एक पेपर में लिख लिया पूरा का पूरा। ठीक है। अब उसके बाद में उसमें आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। दिल से बताऊं भाई एक बात, तो ये जो वीडियो है ना, मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया था वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरे अपने खुद के तरीके होते थे उसी को मैंने पूरा डिज़ाइन किया। ठीक है। कौन किस तरीके से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, आज मैं आपको अपनी रणनीति बताने जा रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम ही होता था कि मैं अपने गोल्स को सेट करूंगा कि भाई ये मेरे काम है, उसमें प्रायोरिटाइज करूंगा। यहाँ पे प्रायोरिटाइज का मतलब कि जैसे मान लीजिए पहली प्रायोरिटी मेरा सिलेबस कंप्लीट करना होता था और दूसरी प्रायोरिटी उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट देने होते थे। तो प्राथमिकता दीजिए कि कौन सा काम पहले करना जरूरी है। उल्टे सीधे काम अगर आप करेंगे, उल्टी सीधी प्रायोरिटी आप देंगे कि पहले मॉक दे देते हैं और फिर बाद में पढ़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, जब आप मॉक देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो लगेगा यार बाकी बच्चे मॉक दे रहे हैं, मैं क्यों ना दूं, मैं मॉक दूंगा। एक खिचड़ी बन के रह जाएगी। तो अपने टास्क को पूरा प्रायोरिटाइज करके रखो कि अर्जेंट ज्यादा कौन है, फिर उससे कम अर्जेंट कौन है, फिर उससे कम अर्जेंट कौन सा है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शंस को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। एक वक्त आता है मेरे भाई जहां पर आप कुछ भी करें तो बड़ा अच्छा लगता है। आप रील देखो, आप वर्ल्ड कप का मैच देखो, आप आईपीएल देखो, आप बिग बॉस देखो, सब कुछ देखो, बड़ा मजा आता है। लेकिन एक वो भी वक्त आता है जहां पर आपको इस अपने आप को पूरी दुनिया से सोशली कट आउट होना होता है, सारी दुनिया को टाटा बाय बाय कहना होता है और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना होता है। जो मेरे पेपर के आखिरी के 60 दिन थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कमरे से खाना खाने के लिए बाहर निकलता था और उसके अलावा मेरे भाई कोई काम नहीं था। वॉशरूम सारा रूम के अंदर में ही था मेरे भाई, अटैच ही था वहाँ पे। तो बस अपना पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है, कहाँ घूमना क्या घूमना, कोई शॉपिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 60 दिन मैंने अपने आप को नहीं दिया ना तो मेरी ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका नहीं देने वाली है। वो एक अटेम्प्ट मेरा नहीं छूटेगा, वो मेरा पूरा 1 साल पीछे छूट जाएगा। दोस्तों के सिलेक्शन के स्टेटस मैं देखूंगा और बस यहाँ पर देख करके अपने आप को कमरे में कैद करता चला जाऊंगा, अपनी इच्छाओं का दमन करता चला जाऊंगा। वो काम मुझे नहीं करना है। दूसरों से एग्जाम्पल नहीं लेना, अपना एग्जाम्पल सेट करना है। और यहीं के सारे डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं उसको कम करिए, अगर आप अन्यथा कोई फालतू का काम कर रहे हैं उसे कम करिए, कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उसे हाफ टाइम पर लेकर के आइए। मतलब उतना ही फोकस बाकी चीज़ों पर देना है जितनी आवश्यकता हो। खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट ही दो, 1 घंटे खाना मत खाओ। ठीक है, कि पता चले 1 घंटे तक खाना खा रहे हैं, रील देख रहे हैं, चाय पीने गए लाइब्रेरी के नीचे तो 1 घंटे लगा दिया, फालतू का कोई काम नहीं। टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। एक ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा मेरे भाई प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल में ये सीधा बोला जाता है कि इंसान की कामयाबी के सबसे ज़्यादा पीछे जो अगर कोई शक्ति काम करती है तो वो उसके टाइम लिमिट को सेट करना होता है। मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि मैं निकल गया बस कहीं पर घूमने और मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो ये जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। मंजिल का पता होना तो सफ़र के मज़ा जो है वो अलग ही आता है। तो आप अपना पहले मंजिल डिसाइड करो करना क्या है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक टाइम दो कि मुझे यहाँ पर इतने दिनों में ये चैप्टर खत्म कर लेना है, मुझे इतने दिनों में इतने 1 वर्ड याद कर लेने हैं, मुझे इतने दिनों में इतने ग्रामर के रूल्स याद कर लेने हैं। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये उसी बिहाफ पर काम करता है जो टारगेट देते हो। अगर आप अपने माइंड को बोलोगे अगले 1 घंटे में 10 तक का टेबल याद कर लेने को, तो ये 10 तक का ही करेगा, मजाल इसका जो 11 करके दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा माइंड उस लिमिट तक ही काम करता है, उससे ज़्यादा का काम करता ही नहीं है।
ठीक है, कम करके दे देगा वो हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन ज़्यादा करके नहीं देगा। इसीलिए आपको शुरू से ही अपने टाइम लिमिट्स फिक्स करने हैं ताकि आप दायरे में रहो। रोड भी चलता है तो उसके बगल में डिवाइडर होता है जो गाड़ी पर मेरे भाई जो है गाड़ियों को रोड से बाहर नहीं जाने देता है। उसी तरीके से आपको एक अपना डिवाइडर बनाना है कि इस काम के लिए इतना ही समय है, इससे ज़्यादा मेरे लिए जहर का ये काम करेगा। आगे बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपको ना कहना पड़ेगा। ना आपको क्या कहना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने महिला मित्र को भी ना कहना पड़ जाए। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, आज नौकरी है तो कल वो भी हो सकती है, उसके घर पे जाकर रिश्ता भी मांग सकते हो। और अगर मेरे भाई वो नहीं हुआ ना, वो भी तुम्हें टाटा बाय बाय बोल के चली जाएगी। चाहे तुम्हारा प्यार कितना भी सच्चा है और कितना भी बोल दो अरे सर मेरी वाली अलग है, सब देखे हैं दुनिया हमने, और काफ़ी बच्चों के स्टोरीज भी देखते आ रहा हूँ, केसेस भी देखते आ रहा हूँ। तो भाई के नाते एक सलाह दूंगा मेरे भाई, काफ़ी सारी चीज़ों को ना कहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं आज ही उसको ब्लॉक कर दो और मैसेज कर दो 60 दिन बाद बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो तुम अपने घंटे घंटे समय देते हो व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, दोस्ती यारी में, घूमने जाने में, क्रिकेट खेलने में, संडे को शॉपिंग करने में, सारी चीज़ों को ना कहना पड़ेगा, या जहाँ जरूरत पड़े तो उसको बहुत कम पे लेके आना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें अपने लैंड को पूरा फर्टाइल करना है इन चीज़ों के माध्यम से, क्योंकि भाई मैं बोल लूँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, अरे वो तब पढ़ोगे ना जब तुम्हारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जमीन ही बंजर है तो पेड़ क्या उगेगा। तो पहले अपने लैंड को फर्टाइल करो, पहले यहाँ पर अपने आप को क्लियर करो, ये बेस्ट है। तो आगे का काम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।